हेलो बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले वर्ड हमें ये समझना है कि लिमिटिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय लिमिट? लिमिट का मतलब क्या होता है? तो इसको समझने के लिए पहले अब हमें एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपना। अब सपोज करो हमें कहीं घूमने के लिए जाना है। घूमने के लिए जाना है तो सबसे एसेंशियल क्या होता है? हमें अपने क्लॉथ लेके जाने होते हैं, कपड़े लेके जाने होते हैं। अब हम समझ लो कि जाते हैं तो सब अपने हिसाब से जीन्स प्लस टी शर्ट और शर्ट बोल सकते हो, है ना। गर्ल्स के लिए अलग ड्रेस होगा, बट मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं जीन्स और टी शर्ट। ये मिलके एक कंप्लीट सेट बनता है। मतलब एक बार पहनने के लिए मुझे एक जीन्स और एक टी शर्ट एक शर्ट चाहिए, एक कंप्लीट सेट बनता है। एक जीन्स और एक टी शर्ट और शर्ट, जो भी हो, टी शर्ट और शर्ट होगा तो एक कंप्लीट सेट, एक सेट अपना बनेगा कि एक सेट में एक सेट कपड़े लेके जा रहा हूं। अब सपोज करो कि मेरे पास टोटल 3 जीन्स है एंड 5 शर्ट है। 5 क्या है? शर्ट या टी शर्ट, जो भी बोलो। 5 शर्ट है, टी शर्ट है। तो अब ये बताओ मैं मैक्सिमम कितने कपड़े लेके जा सकता हूं? कितना सेट कपड़ा लेके मैं घूमने के लिए जा सकता हूं? अगर मैं शर्ट के हिसाब से देखूं तो 5 शर्ट या 5 टी शर्ट है तो मैं 5 सेट कपड़े लेके जा सकता हूं। अगर मैं जींस के हिसाब से देखूं तो मैक्सिमम 3 लेके जा सकता हूं। तो यहां पे क्या है, 3 जीन्स है और 5 टी शर्ट है, तो इस दोनों से मिलके जो बनेगा ये 3 सेट बनेगा। मैक्सिमम कितना सेट हम ले जा सकते हैं? 3 सेट, क्योंकि 3 सेट के बाद ये जींस हमारा खत्म हो जाएगा, मेरे पास जींस नहीं बचेगा। तो मतलब ये जो है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है बिफोर रिएक्शन से पहले। मतलब हम सेट कपड़ा चूज करने से पहले, जो सेट बनाने से पहले हमारे पास 3 जीन्स था और 5 टी शर्ट था। आफ्टर रिएक्शन अगर हम बात देखें, आफ्टर रिएक्शन की बात करें तो 3 में से 3 जीन्स को हमने चूज कर लिया। ये तीनों का तीनों जीन्स लेके जाना पड़ेगा मेरे। अब इस 5 में से हमने कितना चूज किया? 3 चूज कर लिया, तो बचा कितना? 2 हमारा बचा हुआ रह गया। ये 2 जीन्स तो नहीं, 2 टी शर्ट जो है हमारा बचा हुआ रह गया और 0 जीन्स हमारे पास रहा। और टोटल कितना सेट कपड़ा मिला मुझे? 3 सेट। घूमने जाने के लिए 3 सेट कपड़े मिले। मतलब ये जो प्रोडक्ट जो डिपेंड करता है किस पे? जो लेस नंबर है, जो रिएक्शन में पूरा का पूरा खर्च हो जाता है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। जो बचा हुआ रहता है इसको बोलते हैं एक्सेस, है ना। रिएक्टेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट व्हिच रिमेन इन द रिएक्शन, है ना। रिएक्शन होने के बाद कुछ बचा हुआ रह जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सेस। और अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर यहाँ पे हम चाह के भी 3 से ज्यादा सेट नहीं बना सकते हैं यहाँ पे, तो ये होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट? वो होता है जो रिएक्शन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। अब सबसे पहला बात ये एराइज होता है कि कब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्वेश्चन में, कि पता चलेगा कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कुछ हो रहा है। उसके लिए पहला और नेसेसरी कंडीशन जो है, एटलीस्ट 2 और मोर रिएक्टेंट शुड बी प्रेजेंट। कम से कम 2 होना चाहिए, 1 और 1 2, है ना। जीन्स टी शर्ट
उसके साथ और भी हम कुछ लगा सकते हैं। हो सकता है हम शूज ले सकते हैं, सॉक्स ले सकते हैं, है ना, हैंकी ले सकते हैं, वो हम बना सकते हैं। मिनिमम 2 होना चाहिए। सिर्फ अगर एक ही रिएक्टेंट रहेगा तो वहां पे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, वहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 और मोर रिएक्टेंट शुड बी प्रेजेंट। दूसरा चीज इसमें क्या पता चला कि प्रोडक्ट जो बनता है वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, है ना। तीसरा क्या है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है उसको एक्सेस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं। और वो रिएक्शन में बचा हुआ रह जाता है, वो क्या होता है, रिएक्शन में बचा हुआ रह जाता है। ये तो हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है, यहां से हम बता रहे हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, एक्सेस क्या होता है। बट अगर हम इसको समझे, एक केमिकल रिएक्शन में इसको हम किस तरह से पता करेंगे, केमिकल रिएक्शन में कैसे बताएंगे कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, कौन सा एक्सेस है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, और वहां से हम निकाल रहे हैं। अब सपोज करो कोई एक रिएक्शन है, A प्लस बी से C बन रहा है, A प्लस बी से C बन रहा है। तो इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये 1 है, ये भी इसका कोएफिशिएंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ये भी 1 है। मतलब ये बोलता है, ये कोएफिशिएंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है आइदर मोल को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, मोल को, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल को डिनोट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। ये बोल सकते हैं 1 मोल A कंबाइंड विथ 1 मोल B गिव्स 1 मोल C, है ना। ये भी क्या है, मोल को डिनोट करता है ना, ये भी 1 मोल है। अगर यहां 2 रहता तो 2 मोल होता, 1 मोल A और 1 मोल B से ये बनता है। अब मान के चलो हमारे पास 5 मोल A है और 12 मोल B है। कितना है, 5 मोल A है और 12 मोल B है। हमसे पूछा जाता है C का कितना मोल बनेगा, C का कितना मोल बनेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, क्या ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम है, क्या यहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा, पहला। दूसरा, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम है तो कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसी के बेसिस पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट जो बना होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल पे डिपेंड करेगा। अब यहां पे अगर हम सीधा समझे तो एक के लिए एक चाहिए, 1 मोल A 1 मोल B, तो 5 मोल A के लिए B कितना चाहिए, 5 मोल ही चाहिए ना, तो 5 मोल B चाहिए, समझ रहे हो ना। यहां पे क्या बोल रहे हैं, 1 मोल A रिएक्शन करता है 1 मोल B से, मतलब 1:1 का रेशियो में है। तो अगर ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 5, तो ये भी 5 चाहिए, ये 5 चाहिए, बट ये है कितना, 12, तो मतलब यहाँ पे 7 बचा हुआ रह जाएगा। अब क्या है, 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 5 से कितना बनेगा, 5 बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा। ये तो पता चल गया कि ये पूरा का पूरा खर्च हो गया। तो A हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है, B हमारा एक्सेस में है, इस 7 मोल एक्स्ट्रा बच गया है, और C हमारा 5 मोल बना है, C हमारा 5 मोल बना है। इस तरह से हम निकालते हैं। अब क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करने के लिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करने के लिए हम 2 मेथड लगाते हैं, 2 मेथड। या तो हम मोल से बना सकते हैं इसको, मोल से,
यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, और दूसरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से। ये दोनों तरीका हम लोग यूज करते हैं, ये दोनों तरीका यूज करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करने के लिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो भी क्वेश्चन बनेगा, आइदर आप उसको मोल के मेथड से अप्रोच करोगे, आइदर वह उसको ग्राम इक्विवेलेंट के मेथड से अप्रोच करोगे। अब हम देखेंगे कि मोल के मेथड से किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं।